तुम्हें डाउट है सर क्या? पोजीशन, क्या? पोजीशन प्रॉपर्टी। पोजीशन प्रॉपर्टी में, ठीक है, पोजीशन प्रॉपर्टी। और किसी में डाउट है किसी को? फिर मैं आपको और भी बताता हूँ 1 मिनट में। सर एक जेड इंडेक्स वाला था, वो तो वो मैं वो लिख भी दे रहा बता हूँ। दीजिएगा। जेड इंडेक्स में डाउट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जेड इंडेक्स में डाउट है। पोजीशन, पोजीशन पोजीशन प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी। पोजीशन प्रॉपर्टी में डाउट है, ठीक है। और किस में डाउट है तुम्हें? 1 मिनट में एनिमेशन बताता हूँ में। सर। ठीक है, एनिमेशन में है, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स में भी है, ठीक है। सर एनिमेशन, एनिमेशन हो चुका है क्या? हाँ, एनिमेशन मैंने करवा दिया, कल तुमने क्लास ली नहीं है एक्चुअली, कल मैंने हेमंत को करवाया था। ठीक है, तुम्हें लिंक भी कल मैं तो सर, तुम्हारे इवन तुम्हारे ग्रुप में मैं लिंक भी डालता था, याद कर, तुम्हारे टाइम वाले ग्रुप में। तुमने ज्वाइन किया ही कल तो नहीं। सर टेस्ट, कल तो सर टेस्ट हुआ था ना। अरे भाई, वो तो 11:30 वाली क्लास में तुम्हें एक ग्रुप में और ऐड कर रखा है मैं, टैंप वाले में, टैंप टू कैट नाम से। उसमें लिंक गया था ना। अच्छा। तो लिंक जा रहा है, अच्छा। इसका मतलब क्या है, तुम्हें ज्वाइन करना है वो। ठीक है। हाँ। हाँ, तो अभी नहीं, तुम नहीं हो, तुम्हारे लिए नहीं है वो इनके लिए था। तुम्हारे लिए 11:30 वाला ही है। ठीक है, 4 टॉपिक्स है ना? ठीक है। तो इसको करेंगे अभी बैठ के। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ना पोजीशन प्रॉपर्टी बताता हूँ, ठीक है। पोजीशन प्रॉपर्टी से तुम लोग करते क्या थे, डायरेक्शन दे सकते थे इससे ही, मतलब आपको एलिमेंट टॉप पे, लेफ्ट में, बॉटम में, राइट में रखना हो तो इससे रख सकते हो तुम। ठीक है। कितने टाइप की पोजीशन प्रॉपर्टी होती है तुम्हारी, बताओ? याद भी करना ये होता है यहाँ पे, कुछ चीज़ें खाली करने वाली नहीं है, याद कुछ चीज़ याद भी रिलेटिव। करनी है हमें। हाँ। बिना याद करे कोई काम रिलेटिव। रिलेटिव, बहुत बढ़िया। एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, बहुत बढ़िया। और और एक स्टैटिक होता है सर कुछ। हाँ, स्टैटिक होता है, बहुत बढ़िया। और और फिक्स्ड। और हाँ फिक्स्ड होती फिक्स्ड, है। एक फिक्स्ड होता है। हाँ। ठीक है। ये है तुम्हारी, एक स्टिकी भी होती है, स्टिकी तुम आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। ये 4 है तुम्हारी पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है, जैसे स्टैटिक का मतलब क्या है ना, जैसे तुम कोई भी एलिमेंट लेते हो, जैसे मैंने H1 लिया है। ठीक है। तो हम्म। H1 लिया मैंने, और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, हेलो लिख दिया मैं, लेट सपोज, तो ये एलिमेंट रन करूंगा अगर मैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे, टॉप पे कॉर्नर पे एक पोजीशन ले ली इसने, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ रही है, यहाँ क्यों नहीं आ रही है, यहाँ क्यों नहीं आ रही है, यहीं पे आ रही है कोने में। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन ले रही है ना, स्टैटिक होती है तुम्हारी। ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट बोल सकते हैं, तो इसको तो हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है। डिफ़ॉल्ट को। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये पोजीशन लेती है ना। तो H1 बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पोजीशन ले रहा। हमारा मेन फोकस होगा रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड पे। तो पहले बात करते हैं, पहले देखो अभी मैं ना, इस पे आने से पहले एक डायग्राम बनाऊंगा मैं। ठीक है, एक मतलब मैं क्या करूँगा, मैं कुछ ऐसा HTML CSS से एक डायग्राम बनाऊंगा कि ये वाला बॉडी है मेरी, इस बीच में एक डिव होगा, और यहाँ पे 3 डिव उसके अंदर होंगे। ठीक है। 3 डिव इसके अंदर होंगे अलग अलग कलर के। ठीक है। ऐसा कुछ बनाने वाला हूँ। तो इसमें कोई पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं, ये डायग्राम मुझे रेडी करना है ऐसा। तो कैसे रेडी करेंगे, तो एक डिव है पेरेंट ऊपर। ठीक है, तो डिव ले लेंगे। फिर इसके अंदर भी 3 डिव है ना, तो 3 डिव ले लूंगा, डिव इंटू 3 कर दूंगा। ठीक है। और क्लास देना, सबको क्लास दे दो, क्लास आईडी सबको दे दी, फिर और उसका सबको आईडी भी देनी है अलग अलग, तो दे दो क्योंकि नीड पड़ेगी। ठीक है। ये दे दिया, फिर यहाँ पे डिव कर दूंगा मैं 2, कर देंगे 3। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया, ये तो पेरेंट था हमारा। तो आईडी मैं इसको कर दूंगा क्या, पेरेंट। ठीक है। पी से पेरेंट। मैं यहाँ पे आऊँगा, स्टाइल लूँगा। ठीक है, और हैश मैंने पी कर दिया यहाँ पे। ठीक है। बहुत बढ़िया। अब एक बॉर्डर लगाऊंगा इन तीनों के लिए, ताकि ऊपर पेरेंट पता लगे मेरे को। तो मैं बॉर्डर लगाता हूँ यहाँ पे, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दिया। ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करूँ, इन तीनों पे भी बॉर्डर लगा दूंगा। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, क्लास डॉट क्लास आईडी, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, बॉर्डर लगा दूंगा यहाँ पे भी। ठीक है। अभी आउटपुट क्या आ रहा है देख लेते हैं एक बार, तो कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है आपका। ठीक है। कुछ ऐसा आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, ऐसा क्यों आ रहा है, सब चिपक रखे हैं आपस में, इसलिए ब्लैक ब्लैक हो गया, थोड़ा सा स्पेस देंगे, थोड़ा हाइट भी दे देंगे, पता लग जाएगा। तो मैं सबको क्या करता हूँ, जैसे पेरेंट जो डिव है, ठीक है, इसको भी हाइट देते हैं। हाइट मैंने दे दी कितनी, दे दिया मैंने कुछ 150 पिक्सल। ठीक है। 150 पिक्सल हाइट ले ली पेरेंट ने। और चाइल्ड जो है, इनको भी थोड़ी सी हाइट देंगे। हाइट यहाँ पे भी देते हैं, लेकिन इसको कम देंगे थोड़ी सी। इसको भी हाइट दी मैंने, इसको कितनी दे दी, इसको दे दी मैंने 100 पिक्सल। ठीक है। दे दिया।
तो थोड़ा एक काम कर सकते हो तुम, क्या है कि ये जो चाइल्ड है ना, इनका कलर जो है ना थोड़ा सा बॉर्डर का अलग रख दो तो पता लगे रेड दिखनी है, ठीक है। तो ये पेरेंट डिव है, ये इसके अंदर टीन डिव है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। अब क्या करना है मेरे को कि मैं ना एक काम करता हूँ, थोड़ा सा हाइट विथ और एडजस्ट करता हूँ, इसको और कम कर देते हैं। 50 करके देखता हूँ, 50 में कितना ले रहा है ये। इतना ले रहा है, ठीक है। इसमें 60 कर देता हूँ। अब क्या करना है, देखो ये तीनों डिव ना वर्टिकल आ रहे हैं, रेड वाले, एक दो तीन। थोड़ा मार्जिन चाहो तो मार्जिन भी दे सकते हो, मार्जिन देते हैं। मार्जिन दे 10 पिक्सल दे दिया। ठीक है, अब सही लग रहा है? क्लियर दिख रहा है, ठीक है। ये तीनों वर्टिकल आ रहे हैं, तो तीनों को रो में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि तीनों ब्लॉक एलिमेंट है तो वर्टिकल आ रहे हैं, बता रखा है मैंने आपको किसमें, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में। वो छोड़ो, वो लैप हो रहा है, वो ओवरफ्लो बताया था ना तो मैंने। ओवरफ्लो बताया था, याद करो, फ्लैक्स बॉक्स में बताया था। तो कंटेनर से कंटेंट बाहर आ रही है, कंडीशन ओवरफ्लो, उसको छोड़ो, वो तो हो जाएगा, ठीक। अभी मुझे क्या करना है, इनको सेम लाइन पे लाना है। ठीक है। तो सेम लाइन पे लाने के लिए मैं फिर बिना फ्लैक्स बॉक्स के क्या करूंगा। फ्लैक्स बॉक्स में तो हम क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैग डायरेक्शन रो कर देता पेरेंट पे, राइट। तो चाइल्ड ही तीनों रो में आते हैं, लेकिन इसके अलावा तरीका क्या है कि मैं ये तीनों ब्लॉक एलिमेंट है इनको इनलाइन में कन्वर्ट कर दूँ। तीनों ब्लॉक हैं, तो इनको इनलाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं, तीनों पे लगा दूंगा क्या, इसलिए क्लास में लिख रहा हूँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, फ्लैक्स बॉक्स तो यूज़ कर ही नहीं ना। देखो तीनों सेम लाइन पे आ गए, एक दो तीन। ठीक है। अब तीनों को विथ मैंने दी नहीं है, इसलिए चिपक के आ रहे हैं एकदम, विथ दे दूंगा तीनों को, ठीक है। हाइट तो दी है, बट विथ नहीं दी है, विथ देता हूँ। विथ मैंने कितनी दे दी, विथ मैंने दे दी, लेट सपोज 120 दे देता हूँ, एक काम करता हूँ। ठीक है, ये विथ दे दी। हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं आप यहाँ पे, 80 कर देता हूँ। क्लियर है? और चाहो तो और दे सकते हो अपने हिसाब से। अब इसके बाद क्या करना है आपको, थोड़ा सा हो तो इसकी भी हाइट कम कर सकते हो, मैं इसको 20 कर देता हूँ। या एक काम करो, 100 ही कर दो। ठीक है। बढ़ाना बढ़ा दो, थोड़ा सही लगे। अब ये जो कुछ ज़्यादा इस तरफ स्पेस है, तो मैं इसको इधर लेके आऊँगा, तो क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है पेरेंट डिव भी, तो इनलाइन में कन्वर्ट कर दूंगा तो एज पर कंटेंट विथ लेगा ये, है ना। अब ये 100% ले रहा है, तो इसको ये मैं करूँगा डिस्प्ले इनलाइन कर दूंगा ब्लॉक, तो एज पर कंटेंट विथ ले रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है ना, मैं तीनों डिव को पकड़ लेता हूँ। तीनों डिव को पकड़ा मैं, क्योंकि तीनों को अलग अलग कलर दूंगा मैं। तो मैं तीनों डिव को पकड़ लिया मैंने। यहाँ पे कॉपी करते हैं, इसे पेस्ट करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे div 2 कर देंगे, यहाँ पे आएंगे div 3 कर देंगे। और यहाँ पे कर दूंगा क्या, बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया एक्वा या ब्राउन, कुछ भी ले लो, ब्लू वॉलेट लेते हैं। चलो ब्राउन ले लिए, यहाँ कर लेंगे क्या, बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया ब्लू वॉलेट, या येलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। यहाँ पे आते हैं बैकग्राउंड कलर, ब्लू वॉलेट, ये कर दिया, ठीक है। तीन कलर मैंने ले लिए हैं, थोड़े से चमक रहे हैं कलर काफ़ी। ठीक है। बॉर्डर मैं डायरेक्ट हटा दूंगा सब में, तीनों में से, क्योंकि अब कलर ले लिया है तो इनको लगाने की नीड नहीं है, बॉर्डर को हटा दिया, बॉर्डर को, बॉर्डर को हटा था बस खाली, ये बॉर्डर को हटा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। ब्लैक लगाना है, ब्लैक ब्लैक ले सकते हो, एक काम को तो ब्लैक ही ले लेता हूँ, ब्लैक ठीक लगेगा। अब इन तीनों को सेंटर में लेके आना है ना। सेंटर में कैसे लेके आओगे, इन सबका पेरेंट कौन है, बॉडी। तो बॉडी को पकड़ेंगे हम यहाँ पे, है ना। बॉडी को पकड़ लिया, क्या लिखूंगा मैं इसके अंदर, पहले हाइट दे दो, ठीक है। हाइट दे देंगे कितनी, 800 दे दो, क्योंकि बॉडी की हाइट, मैं हाइट क्यों दे रहा हूँ फिर से बता रहा हूँ, अगर मैं इस बॉडी पे लगाऊँ बॉर्डर, तो तुम देखने को मिलेगा क्या, कि बॉडी सिर्फ इतनी है हाइट, इसकी हाइट बढ़ाऊंगा तभी सेंटर में आएगा, ये अंदर ये वाला। इसकी हाइट बढ़ा देंगे बॉडी की, तो हाइट बढ़ाता हूँ, हाइट कितनी कर दूंगा मैं, 800 कर देते हैं, है ना, ये आ गया। अब इसको सेंटर में लेके आना है, तो इसका पैंट बॉडी है, तो बॉडी पे क्या करूंगा, फ्लैक्स बॉक्स लगा सकता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स, है ना। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हॉरिजॉन्टल सेंटर में, वर्टिकल आने के लिए लाइन आइटम सेंटर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आ गया, बॉर्डर यहाँ से हटा सकते हो अपना। ठीक है, बॉर्डर हटा सकते हो। क्लियर, ये आ गया। तो अभी तो मैंने डायग्राम बनाया, अभी तो कोई पोजीशन प्रॉपर्टी यूज़ की नहीं है। अब जैसे मान लो इस div 2 पे ना मैं लगाता हूँ पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, मैं आया div 2 पे आया मैं। ठीक है, ये div 2 है ना। इस पर आगे मैंने क्या लिखा, पोजीशन रिलेटिव लिखा। कुछ वो फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, राइट। ठीक है। अब देखो पोजीशन रिलेटिव लिखने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे टॉप से मुझे लाना है कितना इसे,
टॉप से मुझे लेके आना है, लेट सपोज कितना 80 पिक्सल लेके आना है। तो टॉप से 80 पिक्सल आ गया। तो पहला तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जब मैं पोजिशन रिलेटिव लगाया इस पे, ठीक है, और टॉप से नीचे लेके आ रहा हूँ, तो ये ओवरलैप भी करता है, देखो ओवरलैप कर रहा है ना, आपस में देखो ओवरलैप कर रही हैं चीज़ें। सही बात है। बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है, जब मैं इसको पोजीशन टॉप से नीचे लेके आ रहा हूँ, ऐसा मैंने 180 कर दिया मान लो, ठीक है, तो इसने 180 नीचे आ गई है, ठीक है। तो पोजीशन रिलेटिव में क्या होता है, जिस डिव को मैं पोजीशन रिलेटिव दूंगा और 180 नीचे लेके आया हूँ ना, इसने अपना स्पेस क्या है छोड़ दिया है। सही छोड़ा नहीं है, क्या कहते हैं, ऑक्यूपाई कर रखा है अभी भी। मतलब क्या है कि जैसे इसने इस स्पेस छोड़ा, ऐसा नहीं कि बगल वाले एलिमेंट ने उस स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, नहीं करा, ठीक है। तो ये अपना स्पेस ऑक्यूपाई करता है अभी भी, ठीक है। भले छोड़ दिया है, लेकिन ये छोड़ा नहीं है इसने, बाकी वाले ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। क्लियर है ना। मतलब ये अपने स्पेस छोड़ेगा ना, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी वाले ऑक्यूपाई कर लेंगे, जैसे फिक्स्ड में हम एब्सोल्यूट में हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो बाकी जो है ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये है, जब ये स्पेस कहाँ से कैलकुलेट कर रहा है, अपने करंट पोजीशन से, यहाँ से कैलकुलेट कर रहा है 180 पिक्सल। सही बात है। ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। कौन कौन से? एक तो ये अपने करंट पोजीशन से स्पेस छोड़ता है। सेकंड है, जब स्पेस छोड़ेगा तो बाकी एलिमेंट ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। और तीसरा क्या है कि ये ओवरलैप करता है, मतलब ऊपर ऊपर नीचे ना, डिव के ओवरलैप करेगा, मतलब इस प्रकार से ओवरलैप भी करेगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना शिवम? ठीक है। अविनाश, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। बस यही था इसमें, इस पोजिशन रिलेटिव में। बाकी टॉप लेफ्ट बॉटम में अपने हिसाब से रख दो। टॉप से कितना लिया है, लेफ्ट से लाना है तो लेफ्ट से कर लो। लेफ्ट से कितना रखना है आप रख दो यहाँ पे। लेफ्ट से मुझे 350 पिक्सल रखना है, यहाँ पे आ गया। कहीं और रखना है तो रख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। ये था पोजीशन रिलेटिव। बस इसमें कुछ 3 प्रॉपर्टी याद रखना। पहला ये कि ये तो ओवरलैप करेगा करेगा। सेकंड ये, जब अपनी करंट पोजीशन छोड़ता है तो बाकी एलिमेंट उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। तीसरा ये है, क्या है, कि करंट पोजीशन से कैलकुलेट करेगा अपना स्पेस। ठीक है। ठीक है ना अविनाश? यस सर। ये एब्सोल्यूट में सर ये करते हैं, ऑक्यूपाई करता है। अभी उसको बाद बाद एब्सोल्यूट पे आ रहा हूँ मैं। रिलेटिव समझ में आ गए ना तुम्हें? हाँ हाँ हाँ। अब रिलेटिव का देखो, सॉरी एब्सोल्यूट का देखो। अगर मान लो इस पोजीशन टू, डिव टू पे पोजीशन रिलेटिव ले रखा है ना, इसकी जगह मैं एब्सोल्यूट कर दूँ अगर, एब्सोल्यूट कर दिया, ठीक है। अभी मैं इसे उठाता हूँ, एब्सोल्यूट कर दिया। कर दिया। ये देखो, अब क्या हुआ है यहाँ पे बताओ। है ना, डिव 3 आ गया इसके नीचे। क्योंकि जब तुम किसी एलिमेंट पे पोजीशन एब्सोल्यूट लगाते हो तो ये अपना स्पेस छोड़ देता है। तो इसके नीचे वो जो स्पेस आगे ऑक्यूपाई कर लिया बगल वाले एलिमेंट ने, कर दिया। तुम्हारे सामने देख पा रहे हो, कर लिया। अब इसको भी तुम क्या चाहो तो टॉप से नीचे ला सकते हो। टॉप से कितना लाया मैं, मान लो वही 180 पिक्सल ले आया, ठीक है। लेकिन ये देखो 180 पिक्सल कहाँ से कैलकुलेट कर रहा है, यहाँ से तो कर नहीं रहा। ये कहाँ से कर रहा है, इस यहाँ से कर रहा है, यहाँ से, बॉडी से। है ना, यहाँ से देखो 180 पिक्सल नीचे आया ये, 180 पिक्सल ऊपर से नीचे आया यहाँ। यहाँ से क्यों नहीं कर रहा है ये? तो देखो, जब भी किसी एलिमेंट पे, ध्यान से बात सुनना है मेरी, जब भी किसी एलिमेंट पे आप पोजीशन एब्सोल्यूट लगाते हो, तो वो एलिमेंट अपना पोजीशन पेरेंट ढूंढता है। पोजीशन पेरेंट कौन है उसका? पोजीशन पेरेंट का यहाँ मतलब ये है कि आपको पता है, अभी मैं वापस हटा देता हूँ इसे, और इसको हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ रिलेटिव कर देता हूँ वापस सही पे भी। इन तीनों एलिमेंट के लिए आपको पता है, इन तीनों एलिमेंट के लिए पेरेंट कौन है इनका? इन तीनों एलिमेंट के लिए पेरेंट कौन है इनका? डी है ये वाला, ये वाला है ना। भाई इन तीनों एलिमेंट किसके अंदर, इस वाले डिव के अंदर। तो इन तीनों डिव के लिए यस सर। पेरेंट कौन है, ये डिव। अगर इन तीनों एलिमेंट के पेरेंट पे मैंने पोजीशन प्रॉपर्टी कोई सी भी लगाई है, रिलेटिव एब्सोल्यूट फिक्स्ड, तो इन तीनों के लिए क्या होगा, ये पोजीशन पेरेंट होगा। आइए बस समझ में। अगर इन तीनों एलिमेंट के लिए जिसका पेरेंट है उस पर मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट फिक्स या रिलेटिव लगाया है, तो इन तीनों के लिए ये होगा क्या, पोजीशन पेरेंट। अब क्या था, जब मैंने इसमें एब्सोल्यूट लिया था, ठीक है, जब मैंने इसमें एब्सोल्यूट लिया था और 180 मैंने यहाँ पे टॉप पे कर रखा था, टॉप से लेके आ रहा था, तो क्यों, ये कहाँ से कैलकुलेट कर रहा था, यहाँ से कैलकुलेट कर रहा था। यहाँ से क्यों नहीं कर रहा, इस डिव से, क्योंकि इसको मिला ही नहीं इसका पोजीशन पेरेंट, क्योंकि इसके पेरेंट पे मैंने कहीं लिखा है क्या, पेरेंट पे कहीं लिखा है क्या मैंने, एब्सोल्यूट फिक्स रिलेटिव कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा। जब मैंने इस पे लिखा ही नहीं है तो ये पोजीशन पेरेंट कैसे हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं इस पे आगे लिख दूं, क्या कहते हैं, पोजीशन रिलेटिव कर दिया मान लो मैंने, तब ये कैलकुलेट करेगा कहाँ से, यहाँ से। तो जब भी किसी एलिमेंट पे मैं एब्सोल्यूट लगाता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट लगाता हूँ, तो वो अपना पोजीशन पेरेंट ढूंढता है। अगर उसको मिल गया पोजीशन पेरेंट तो वहां से कैलकुलेट करेगा, और अगर नहीं मिला तो बॉडी से कैलकुलेट करेगा।
आई बात समझ में? तो इस पे अब मैंने लगा दिया है रिलेटिव, ठीक है, तो ये पोजीशन पैरेंट बन गया। तो ये यहाँ से कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। जब नहीं लगाया तो वो बॉडी से कैलकुलेट कर रहा था, तो बॉडी को ही बाय डिफॉल्ट अपना पोजीशन पैरेंट मान लेता है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? अविनाश कोई दिक्कत है क्या? हम्म, नहीं नहीं। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट समझ, बाकी इसमें कुछ नहीं है, वो टॉप लेफ्ट बॉटम राइट अपने हिसाब से वैल्यू देके कर लेना। ठीक है, और कुछ नहीं है। एंड यहाँ ध्यान रखना, ये अपना स्पेस छोड़ देगा। आप देख रहे हो यहाँ पे इसका जो स्पेस था ब्लू वॉलेट वाले ने, डिव ने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है। एक होता है आपका क्या, फिक्स्ड। हाँ फिक्स्ड। जब मैं यहाँ पे फिक्स्ड लिखूंगा, ठीक है, फिक्स दिया मैंने। अब मान लो मैं इसको ना ऐसे कोने में ऐसे मैसेंजर आइकन आपने देखा होगा, जनरली हम इसके लिए यूज़ कर लेते हैं या नैव बार पे यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं टॉप से लेके आया, कितना टॉप से लेके आ गया मैं, लेट सपोज कितना लेके आऊँ, कितना लेके आऊँ, 800। बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 700 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे लेके आना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ लेफ्ट पे। लेफ्ट से कितना लेके जाऊँ, 1500। थोड़ा सा और देते हैं, 1700। कोने में आ गए। एक इससे मैसेंजर आइकन समझना तुम। ऐसे मैसेंजर आइकन होता है ना, आज तक वाली वेबसाइट पे भी तुम्हें देखा था, दिखाई भी था इवन मैंने। थोड़ा दोबारा दिखा देता हूँ, कोई नहीं। ये देखो, ये रहा है ना। तो ऐसे ऐसे मैसेंजर आइकन समझना। ठीक है। अब आपको पता आइकन ये पीछे का पूरा मूव कर रहा है, बट ये अपनी जगह फिक्स्ड है ना, देखो। ये देखो अपनी जगह फिक्स्ड है। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ। अरे हाइट की हो रहा है, वो थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी लगा रखी है। ये जैसे तुम नीचे स्क्रॉल करें तो ऊपर वापस जाना है क्लिक करके, देखो क्लिक करूंगा, वापस आ गया। ठीक है, तो इसका यूज़ कर सकते, ये हो गया। फिर तुमने इसके लिए ही नहीं, इवन तुमने यहाँ पे व्हाट्सअप पे भी देखा होगा, है ना, नया ग्रुप ऐड करना हो आपको, जैसे मैं यहाँ पे आऊँ, ये देखो यार है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये ओपन हो गया। तो ये एक आइकन है बेसिकली, ये फिक्स रहेगा अपनी जगह। ठीक है। तो ये फिक्स से आप कर बाकी इसमें करना क्या है, इसके क्लिक करके, तो वो तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो क्या करना है मेरे को। ठीक है। इसमें क्लिक करके ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे क्लिक करके नया पेज ओपन हो रहा है, तो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो क्या करना है आपको। तो फिलहाल के लिए ये आइकन ही समझना। तो मैं आऊँगा यहाँ पे, क्या करूँगा, सिंपल फिक्स मैंने कर दिया, और इसको यहाँ पे मैं ले आया हूँ, राइट, यहाँ ले आया हूँ। अगर मैं बॉडी स्क्रॉल करूँगा तो बॉडी स्क्रॉल होगी, बट ये स्क्रॉल नहीं होगा आपका। ठीक है, फिक्स में ये होता है। ऐसे बॉडी को मैं हाइट देता हूँ, और बॉडी को मैंने हाइट दे दी कितनी, मैंने दे दी 3000 दे दिया पिक्सल। ठीक है। आओ मैं देखो, है ना, अब मैं मूव करूँगा, देखो पीछे कंटेंट मूव कर रहा है, बट ये मूव नहीं कर रहा आपका। क्लियर है ना? इसी जगह आइकन भी ले सकते थे, आइकन एड वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे मिल जाएंगे तुम्हें, क्या कहते हैं, मैसेंजर आइकन। सर्च कर सकते हो मैसेंजर। ये है ना, तो मिल गया कई सारे आइकन, अपने हिसाब से ले लो। इसमें रैंडमली अभी ये वाला ले लिया, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। ये अनलॉक दिखा रहा है, तो कोई दूसरा ले लेते हैं, एक काम करते हैं। लॉक दिखा रहा है, सॉरी। तो ये वाला ले लूँ, या व्हाट्सअप का ये ले लेते हैं, एक काम करते हैं। ये शायद पेड है आई थिंक, ये स्टॉक सा मिल रहा है ना हमें। इसको बिग बैक कर लो, एक काम करो, कोई दूसरा ले लेते हैं, रैंडमली कुछ भी ले लो, इतना क्या सोचना है। यहाँ पे आए, यहाँ पे क्लिक करते हैं। गिफ है ये तो, ये मतलब वीडियो वाला मत लेना, ये ले लेते हैं, एक काम करते हैं। ये है, कॉपी कोड करेंगे एंड आऊँगा मैं यहाँ पे, इस डिव की जगह बस मैं ये ले लूँगा आपके पास, या इसी के अंदर ले लो, एक काम करो, कोई से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आया मैं यहाँ पे, और इस डिव का मैं बैकग्राउंड कलर दे रखा है, मैं यहाँ से बैकग्राउंड हटा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इस सेकंड वाले में चला गया ये, सेकंड वाले थर्ड वाले में चला गया, सेकंड वाले में देना था। तो मैं कहाँ पे दे दिया है मैंने, थर्ड वाले में दे दिया ना, थर्ड वाले में मत देना, सेकंड वाले में दे देना। ठीक है। तो मैं हटा देता हूँ इसे, क्योंकि येलो वाला डिव सेकंड वाला डिव है ना हमारा, है ना, तो इसमें देना एक्चुअली, यहाँ पे। ठीक है, तो बॉर्डर में हटा देता हूँ यहाँ से, एक काम करता हूँ, बॉर्डर हटा ही देते हैं, क्लास में जाके सब में से हटाई दो। ये देखो, हालांकि एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, एडजस्ट नहीं किया है, ठीक है, और थोड़ा शेडो दे देना है, अच्छा लगेगा। क्लिक जब करोगे ऊपर जाएगा। तो ऐसे कोने में देखो, ये अपनी जगह फिक्स्ड है ना, तो अपने हिसाब से लगा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो ये था पोजिशन प्रॉपर्टी तुम्हारा। इसके अलावा डाउट किस में था तुम्हें, तुम लोगों को डाउट था एनिमेशन में। अच्छा, उससे पहले जेड इंडेक्स भी हमारा एक है,
ठीक है, जेड इंडेक्स में क्या होता है, ऐसे मैं वापस से यहाँ पे ना कोड नॉर्मल करता हूँ। ये भी हटा हटा लो ये सब, और ये भी हटा लेते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को? अब मान लो मुझे इन तीनों को ना एक दूसरे को ऊपर रखना है, लेयर में रखना है, लेयर में। तो मैं क्या करूँगा, इसको लेकर आऊँगा इसके ऊपर, येलो वाले को ब्राउन वाले के ऊपर लेकर आऊँगा लेयर में। तो कैसे लेकर आऊँगा, यहाँ पे लिख दूंगा पोजीशन रिलेटिव, एंड टॉप से थोड़ा नीचे लेके आ जाओ। टॉप से कितना लेके आ जाओ, 80 पिक्सल लेके आ जाओ। एक काम करो, या थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से इधर लेके आना है, तो राइट से थोड़ा सा, राइट से आप क्या करो, राइट से आप 100 पिक्सल ले आओ। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर आ गया। ऐसे इसको लेके आना है, तो मैं इसको भी ले आता हूँ, मैं टिप 3 को, तो इस पर भी लगा दूंगा पोजिशन रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव लेके लगाया, एंड यहाँ से टॉप से ले आओ उसको, कितना, 100 पिक्सल। ठीक है, एंड इसको यहाँ से यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कितना, 150, 180 कर देता हूँ। लेयर तो लेयर में आ गया, आपस में एक दूसरे में आ गया ना, लेयर में। ठीक है, एंड ध्यान रखना कि अगर लेयर चेंज करनी है, लेयर में कोई चीज़ है अगर, ऐसे ब्राउन नीचे है, उसके ऊपर येलो, उसके ऊपर ब्लू वॉलेट है, अगर लेयर ऊपर नीचे करना है आपको, तो यहाँ पे जेड इंडेक्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ क्या हूँ कि ये ब्राउन वाला ऊपर आ जाए, ये नीचे चला जाए, तो वो लेयर चेंज करनी है मेरे को कुल मिला के। तो मैं जेड इंडेक्स यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि div 1 पे भी पोजीशन कुछ लगा होना चाहिए, रिलेटिव से लगा हुआ है। ठीक है, सब पे लगा होना चाहिए पोजीशन प्रॉपर्टी, तभी ऊपर नीचे करेगा, ओवरलैप करेगा, क्योंकि div 1 भी कब ओवरलैप करेगा, जब रिलेटिव लगा होगा। कोई ना कोई पोजीशन प्रॉपर्टी लगी होगी तभी तो ओवरलैप करेगा। यहाँ पे ये दोनों डिव ओवरलैप कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को। अगर इसको भी कल को ऊपर ऊपर नीचे ऊपर आना है, यानी कि ओवरलैप करना है, तो पोजीशन प्रॉपर्टी div 1 पे भी लगी होनी चाहिए, सब पे लगी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आकर जेड इंडेक्स लगाऊंगा, जेड इंडेक्स बोलूंगा क्या, यहाँ पे ना ये सेमीकोलन लगा देना, जेड इंडेक्स लगाता हूँ। मैंने ये लगा दी, ये जेड इंडेक्स बोला, यहाँ पे लगाता हूँ मैं, यहाँ पे भी लगा दिया मैंने, एंड div 2 पे भी लगा देंगे, div 1 पे भी लगा देते हैं। ठीक है, तो इस पे मैं बोलता हूँ, इसको इसको सेकंड दे दिया मैंने, इसको दे दिया मैंने, क्या कहते हैं, फर्स्ट, नहीं इसको 3 दे देते हैं, और इसको देते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो अब अगर देखो यहाँ पे आके तुम, तो यहाँ पे सब टॉप पे कौन आ गया, येलो। येलो पे क्या दिया था, जेड इंडेक्स 3, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी दी थी। फिर इसके बाद इसको दिया था, तो येलो के नीचे ब्राउन है आपका, और सबसे बॉटम में कौन है, आपका ब्लू वॉलेट। ठीक है, तो आप लेयर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ चाहो तो इसे सेकंड पे ले आओ, इसको फर्स्ट पे ही रहने दो। ठीक है, हालांकि वही सीक्वेंस हो गया पुराना वाला। इसको एक काम, इसको सेकंड पे करते हैं, इसको 3 पे कर देते हैं। ये लो, तो लेयर अपने हिसाब से, जेंडर का काम है लेयर चेंज करना, ऊपर नीचे करना। ठीक है, तो वो कर सकते हो। क्लियर है ना अविनाश? ये कोई चीज़ अगर लेयर में ऊपर नीचे रखनी है लेयर में आपको, तो आप जेंडर्स को यूज़ कर सकते हो। यस सर। मुझे मुझे बस सर ये पता था कि ये पोजीशन प्रॉपर्टी पे काम करता है। हाँ, करता तो पोजीशन प्रॉपर्टी पे ही काम है, आप देखो तो ओवरलैप चीज़ें कर रही हैं अगर ये। ठीक है, तो हाँ। ओवरलैप करवाने के तो पोजीशन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन देने के लिए पोजीशन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट करने के लिए। लेकिन जेंडर्स का काम क्या है, सिंपल काम है, इतना टफ माइंड में लेना नहीं। सिंपल है, लेयर को ऊपर नीचे करने में जेंडर्स का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। क्लियर है ना? ओके। यस हम्म। सर। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कहाँ पे, ठीक है, एनिमेशन पे आते हैं। एनिमेशन में कुछ ही नहीं है, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ। देखो एनिमेशन मैंने तब तुम लोगों की क्लास ली थी, शिवम और सौरभ, तुम्हारी तुम्हारी भी कल मैंने ली थी क्लास, राइट? तो मैंने एक बात बता रखी है कि एनिमेशन तुम नहीं बना पाओगे बहुत तगड़े वाले, मतलब कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें ना थोड़ा सा ना बहुत महारती होना पड़ेगा कोड में। ठीक है, महारती मतलब बहुत अच्छी बात, प्रैक्टिस होनी चाहिए उसके लिए, तब जाकर तुम तो तगड़ा एनिमेशन बना पाओ सी एस एस से, क्योंकि सी एस एस एनिमेशन अपने आप में पूरा एक कोर्स होता है, तुम्हें बताऊँ मैं, एरिना करवाता तो है ना? तो एनिमेशन काफ़ी बड़ी चीज़ है। हालांकि कोडिंग के थ्रू कोई एनिमेशन बनाना है तुम्हें, तो खाली सी एस एस से नहीं, जावास्क्रिप्ट भी उसमें लगेगी। ठीक है, उसमें बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लगती हैं, बाकी मार्कअप लैंग्वेजेस लगती हैं। ठीक है, बाकी एसेट्स लगेंगे तुम्हारे, तब जाके एक बनेगा तुम्हारा। तो कुल मिला के डिफ़ॉल्ट सी एस तो कोई तगड़ा एनिमेशन देती नहीं है। मैंने इसके लिए बताया, तुम्हें कुछ चाहिए भी तो आप प्लगइन यूज़ कर लो, दिखाया भी था मैंने ऐड करके तुम्हें, है ना, क्लास क्लास में पिछली। अभी जेक्वेरी पे देखो बात,
मत ही करो, क्योंकि वो जब पढ़ेंगे तो पढ़ा दूंगा तुम अच्छे से, ठीक है, कैसे प्लगइन ऐड करना है, कैसे करना है, कैसे क्या नहीं करना। हालांकि मैंने इवन प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था शायद, है ना, तुमको ऐड करके भी दिखाया था प्लगइन कैसे ऐड करना है ना, गेम भी दिखाया था एक। ठीक है, तो खैर वो सब छोड़ो, वो जब आएंगे ना उस पर हम तो उसमें अच्छे से टाइम दे देंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल हम बात करते हैं एनिमेशन की, इसमें बाय डिफॉल्ट कैसे एनिमेशन बनाओगे। जैसे कल भी मैंने बताया था तुम्हें, डिव लेता हूँ मैं, लेट सपोज एक, ठीक है। और इसकी मैं डिव को पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे डिव को पकड़ा मैंने स्टाइल के अंदर। और इस डिव में मैंने क्या करा, कुछ हाइट भी दे देता हूँ, हाइट मैंने दे दी लेट सपोज की कितनी, 350 पिक्सल हाइट दे दी, विथ भी दे दी मैंने कुछ इसकी, विथ दे दी मैंने 350 पिक्सल। एंड बैकग्राउंड कलर कुछ देना है कि नहीं देना है, चलो बाय डिफॉल्ट दे ही देते हैं। कुछ मैंने दे दिया यहाँ पे, ब्राउन ही दे दिया, ठीक है। और बॉर्डर लगाना है लगा दो, क्योंकि हाँ बॉर्डर लगा ही देते हैं, एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे 3 पिक्सल बोल दिया, सॉलिड ब्लैक, ठीक है, ये बोल दिया। इसको रन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट मैंने कुछ सी एस ला के ऐसा कोई डिप बना दिया है, ठीक है। सेंटर में लेके आता हूँ इसे। सेंटर में कैसे लेके आओगे, सिंपल है, यहाँ पे आओ, बॉडी को पकड़ो, बताओ क्या करना है, कितनी दूँ। हम्म, पहले डिस्प्ले फ्लैक्स ये लिखना है पहले, ठीक है। उसके बाद, बिल्कुल, तो मतलब पता है तुम लोगों को, अच्छी बात यह है कि तो बता पा रहे हो, ठीक है। आते हैं सेंटर में, बहुत बढ़िया। अब एनिमेशन, मतलब मैं एक एनिमेशन बनाऊंगा, तो एनिमेशन बनाने के लिए की फ्रेम का यूज़ करते हैं हम। और मैंने कल भी बताया तुम्हें, और बाकी आप लोगों की क्लास में बताया था कि एनिमेशन एक वीडियो हो गई, प्रकार से मूव करती हुई चीज़ हो गई। और वीडियो इस दुनिया में नहीं है कोई ऐसी चीज़, वीडियो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। फ्रेम्स होते हैं, यानी कि इमेजेस होती हैं, स्क्रॉल करते हैं, 60 इमेजेस मैंने एक बार में स्क्रॉल करी तो 1 सेकंड की वीडियो बन गई, 30 इमेज की 1 सेकंड की वीडियो बन गई। देखते हो ना यूट्यूब पे शॉर्ट, देखते हो ड्राइंग करते हैं ऐसे स्क्रॉल करते हैं, एक एनिमेशन बन जाता है ना, ऐसे ही समझो कुछ। तो आप वीडियो जब प्ले करते हो, कई बार 60 FPS लिखा होता है, 30 FPS लिखा होता है, वहाँ पे 60 FPS का मतलब क्या है, 60 फ्रेम पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 60 इमेजेस स्क्रॉल हुई एक साथ तुम्हारी आंखों के सामने। वो तुम्हें दिखती नहीं, वो तो एनिमेशन लगता है, लेकिन 60 इमेजेस समझो वो मूव हुई हैं आपकी, 60 फ्रेम पर सेकंड, तब जाकर आपको एक एनिमेशन लग रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, की फ्रेम बनाएंगे। तो की फ्रेम कैसे बनाना है, सिंपल, आप लिखोगे यहाँ पे क्या, @की फ्रेम, ठीक है, ये लिखा। और आइडेंटिफायर ने कि अपने एनिमेशन को जो भी नाम देना है वो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। मैंने बोल दिया आपका कि चेंज कलर ही बोल दिया, चलो, ठीक है। इस नाम का मैं एनिमेशन बना रहा हूँ कि डिप का कलर चेंज होगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, 10 टाइम्स कर्ली ब्रेसेस ले लेना है इसके अंदर, ठीक है। तो 10 टाइम्स मैंने क्या करा, कर्ली ब्रेसेस ले लिए, कर्ली ब्रेसेस ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिखना 10 से लेके 100 तक परसेंटेज लिख देना, ठीक है, 10%, 20%। पिक्सल में भी दे सकते हैं, बट पिक्सल से अच्छा मैं आपको बोलूंगा आप परसेंटेज में ही दो, ठीक है, 30%, 40%, 50%, ठीक है, 60 हो गए यहाँ पे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, मैं इस एनिमेशन को जहाँ भी यूज़ करना है, इसकी फ्रेम को जहाँ भी यूज़ करना है, जैसे इस डिव पे यूज़ करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, लिखूंगा क्या, एनिमेशन